हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को हमारा केस है और वहाँ पर आर्गूमेंट होना है। आर्गूमेंट हमारे रेगुलेशन पर होगा, आर्गूमेंट आईबीए के एफिडेविट पर होगा। आईबीए का एफिडेविट क्या बात कहता है और रेगुलेशन क्या बात कह रहा है, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, डाइवर्जेंट हैं। और यही दो व्यू आउट ऑफ कोर्ट हमने ले रखे हैं। कई हमारे लोग हैं जो पेंशन फंड की कैलकुलेशन करते रहते हैं, 4,57,करोड़ बताते हैं और वो कहते हैं फंड की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। रेगुलेशन कहता है कि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, फंड का कैलकुलेशन करना हमारा काम नहीं है। और इस दो प्रकार के विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे विचार हो सकते हैं, दूसरों के विचार हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जो बहस होगी इन दोनों पॉइंट्स पर होगी। आईबीए ने जो एफिडेविट दे रखा है, आईबीए को प्रूव करना पड़ेगा कि इनके पास फंड की कमी है और उन्होंने उसकी जिक्र अपने आईबी एफिडेविट में कर रखा है। मैं कहीं लेख देख रहा था, कहीं ऐसा कहा गया है कि आईबीए ने कहीं भी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया है। फंड की कमी के बारे में दूसरे तरीके से बात की है। दोनों ही बातें की हैं, कोई पेंशन रेगुलेशन नहीं है और फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। उसका मतलब यही है कि देयर इज ए लैक ऑफ फंड्स। और यही बात वेंकटाचलम ने गुजरात में 17वीं कॉन्फ्रेंस को 10 और 11 तारीख को कही है। यानी यूएफबीयू का स्टैंड जो हम मान सकते हैं, जो ये अपना वेंकटाचलम जी लेके चल रहे हैं, और आईबीए का स्टैंड बिल्कुल एक साइड में है कि उनके पास फंड की कमी है। और वेंकटाचलम तो यहां तक कहा, पैसा कहां से आएगा? जमीन से आएगा, आसमान से आएगा, हिमालय से आएगा, पैसा नहीं है। ये वेंकटा, और वही बात जो आईबीए ने अपने एफिडेविट में भी दूसरे तरीके से कही है। लेकिन रेगुलेशन जो ये कहता है कि आपकी चिंता नहीं है इसकी फंड वगैरह की। हम दोनों व्यूज को लेके चल रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस होगी, आर्गूमेंट होगा, तो ये दोनों चीजें आएंगी और हमारे वकील को दोनों ही चीजों पर तैयार रहना पड़ेगा। उसको ये भी कहना है कि हमारा जो पेंशन है वो सीपीएफ के बदले में है, हमें कोई मतलब नहीं है कितना फंड है कितना नहीं है। साथ में जब आईबीए इस चीज को लेके आएगा फंड की कमी है, तो हमारे वकील को ये बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर फंड की कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो इनके पास एक रॉबस्ट कंडीशन है फंड की। ये चर्चा तो आएगी, को रोक नहीं सकता। और इन चर्चाओं को कई अच्छे लोगों ने, एचआर बंदोपाध्याय, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख डाला। एक तो मैंने डाल दिया, एक मैंने उसको और डालने के लिए कर दिया, फंड संबंधी था, उससे पहले ये बात आ गई। तो मैं चाहता था इस चीज को आप क्लियर कर दूं कि दो दो डाइवर्जेंट व्यूज क्यों आ रहे हैं। ये दो डाइवर्जेंट व्यूज लिए आ रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। ये दोनों के दोनों डाइवर्जेंट व्यू आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, आर्गूमेंट में आएंगे। हाँ, बिना आर्गूमेंट के यदि कोई समझौता हो जाता है फिर कुछ भी नहीं आएगा, देन देयर विल बी नथिंग। लेकिन यदि आर्गूमेंट होता है तो आर्गूमेंट तो आएंगे। अब मैं दूसरे के व्यू को नहीं कर सकता हूं कि भाई तुम फंड की बातें क्यों कर रहे हो, क्यों तुम्हारा रेगुलेशन नहीं कहता। बिल्कुल रेगुलेशन नहीं कहता फंड की कोई बातें। रेगुलेशन तो सिर्फ ये कहता है कि सारा का सारा फंड जो कुछ भी होगा बैंक करेंगे। और ये मैंने रेगुलेशन कंपोजिशन ऑफ फंड ये उसमें से लगा रखा है मेरे रेगुलेशन से, पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 पॉइंट ये बताते हैं कि आपका कोई मतलब नहीं है फंड से। फंड का अरेंजमेंट एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर बैंक करेंगे। ये आपका रेगुलेशन है, पूरा का पूरा मैंने लगा रखा है यहां से यहां तक। लेकिन दूसरी ओर अब आईबीए क्या कहता है, देखो, दैट देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन 995 फॉर एनी अपडेशन इन द पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। ये झूठ बोला। आगे, that therefore it would neither be appropriate in principle nor would be financially viable। इसका मतलब ये फंड की बात कर रहे हैं। for the banks to accept the representation or claim of the employee for updation of pension at par with the center। अब यहां इन्होंने एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट की मांगा है। अब फाइनेंशियल बाइबल किसके लिए नहीं है? एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर नहीं है, या फिर हमारे रेगुलेशन में जो हमें दे रखा है उसके बराबर नहीं है, या अब ये समझ में नहीं आया। अब लिखा तो सेंट्रल एम्प्लॉय बराबर है तो ज्यादा बनता है, इसलिए फाइनेंशियल
नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये मान करके बैठे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर तो नहीं दे सकते, हाँ आपका जो रेगुलेशन है उसके बराबर दे सकते। इसका अर्थ ये भी निकलता है। हाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड बैंक एम्प्लॉय, क्यों दोनों में कोई समानता नहीं है, बिल्कुल सही है। अब आईबीए ने ये किस सेंस में कहा, ये तो आईबीए अपना सुप्रीम कोर्ट में बताएगा। एक तो ये कि भाई हमारे रेगुलेशन में जो कुछ दे रखा है उसके अनुसार हम दे सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह नहीं दे सकते, जैसा कि इनकी पिटीशन है। पिटीशन तो यही मांगा गया है, इंटर एलिया फॉर रीजन दैट द पेंशन बैंक इज पेड आउट ऑफ द पेंशन फंड क्रिएट ऑफ द बैंक कंट्रीब्यूशन टू द फंड वेयर इन रिसीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्यों इनका पेंशन फंड से पेमेंट होता है और गवर्नमेंट का अलग रिसीट होता है। इस प्रकार का इन्हें वो घालमेल कर दिया। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि आईबीए के एफिडेविट के दो मतलब निकलते हैं। एक तो यह भी निकलता है कि हमारा पेंशन फंड नहीं है, नॉट फाइनेंशियली वायबल। दूसरे के आगे जो भी बढ़ते हैं ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बराबर देने को फाइनेंशियली वायबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम आपको अपने रेगुलेशन के बराबर देने को तैयार हैं। इसका मतलब ये भी निकलता है, कह रहे नहीं बे। अब बात तो दोनों ही होंगी कि भाई फंड है या नहीं है, क्योंकि एलआईसी का जो अपडेशन है होते होते सिर्फ इसलिए बच गया कि वहाँ एलआईसी ने अपनी फाइनेंशियल जो डिटेल्स थी कोर्ट के सामने रख दी। अब वहाँ कोई बातचीत हो रही है, उनका कोई फरवरी में डेट है, उस समय पता चले क्या होगा, बातचीत कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हो तो रहा है वहाँ भी कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा रेगुलेशन किसी प्रकार से फंड की बात नहीं करता है। बात यह करता है कि फंड का जो काम है वो केवल और केवल बैंक का है। फंड कम है या ज़्यादा उससे कोई लेना देना नहीं है। सीपीएफ के बदले में यहाँ पर पेंशन मिली हुई है। और आईबीए का जो एफिडेविट है वो दो बात कहता है। वो कहता है फाइनेंशियली वायबल नहीं है और साथ में जोड़ रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वायबल नहीं है, इसका मतलब दूसरा अर्थ यह निकलता है कि इसका मतलब आपके रेगुलेशन के बराबर ही वायबल है। इसका मतलब ये भी निकलता है रेगुलेशन में जो भी शर्तें दे रहे हैं उसके अनुसार दे देंगे हम, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह नहीं देंगे जो आपकी पिटीशन है। इसका मतलब ये भी निकलता है। अब क्या अर्थ निकाल के आता है कोर्ट में, क्या अर्थ निकलता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों ही मत आ रहे हैं। अब एक दूसरे को हम, मेरा दूसरा मत है वो दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, दूसरे कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोनों बातें आएंगी। अब हम जो भी बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से करेंगे। इसके बाद में जो HR बंदोपाध्याय साहब हैं उन्होंने एक और उसमें डाला है उनका ये फंड के बारे में, तो हम क्यों अपने पास रखें। वो चाहते थे कि वो चीज़ क्या नाम है सेवाराम जी के पास जाए, हमने वो भी डाल दी है। अब आगे सेवाराम जी जाने, क्योंकि उनको तो दोनों चीज़ों को कन्फ्रंट करना है। उनको तो रेगुलेशन से भी कन्फ्रंट करना है और उनको आईबीए के एफिडेविट से भी कन्फ्रंट करना है। अब ये कैसे तालमेल बिठाते हैं पता चलेगा। और दोनों डाइवर्जेंट व्यूज हैं और दोनों डाइवर्जेंट व्यूज वहाँ तो रखने पड़ेंगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।